कोई बात नहीं। चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सभी देखेंगे अभ्यास को। ख है इसमें, इसमें सर्वनाम या संज्ञाओं का प्रयोग नहीं है। इसमें किसका प्रयोग है? केवल धातुओं का प्रयोग है। क्या है? क्री, क्री माने करना, अस माने होना, दो धातुओं केवल। ठीक है। आगे जो गा है, गा में अव्यय दिए हैं, अव्ययों का प्रयोग दिया हुआ है। क्या है? इत्थम ऐसे, तथा वैसे, यथा जैसे, कथम कैसे, क्यों, अपि भी, न माने नहीं, च और, एव ही। इनको अव्यय कहते हैं। इनके रूप नहीं चलते, जैसे हैं वैसे ही प्रयोग होते हैं। आगे हैं विशेषण शब्द। विशेषण क्या हैं? एकः एक, द्वौ दो, त्रयः तीन, चत्वारः चार, पंच पांच, षट् छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ, दश दस। ठीक है। ये विशेषण शब्द हैं। आगे देखेंगे कि क्री, क्री का जो दे रखा है इन्होंने रूप दे रखा है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुत, करोमि कुर्वः कुर्मः। ठीक है। ये आपको याद करना है, क्री धातु। दूसरा है अस धातु। अस धातु के क्या है? अस्ति स्त संति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्वः स्मः। ये है आपका अस धातु का रूप। यानी आपको दोनों रूप याद होने चाहिए, अस का भी और क्री का भी। आगे देखेंगे संस्कृत में संबोधन को लेकर 8 विभक्तियां कारक होती हैं, जिनके नाम, कारक और परिचय। यानी यहाँ पर कारकों का परिचय और विभक्तियों का परिचय और कारकों के जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। तो उन्हें हम देख लेंगे और उनको स्मरण कर लेंगे, जिससे हमें आगे चल करके पढ़ने में, पढ़ाने में सुविधा हो सके। तो विभक्तियां देखेंगे तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। ऐसे विभक्ति केवल 7 होती हैं। संबोधन को विभक्ति में नहीं गिनते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो विभक्ति कितनी है तो आपको बताना है, 7 होती है। ठीक है। संबोधन विभक्ति कभी होता नहीं है। आगे देखेंगे जो इसके कारक हैं। कारक क्या हैं? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, हाँ, और संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये इनको कहते हैं कारक। ठीक है। अभी तक हमने जो अध्ययन किया है वो कर्ता और कर्म का अध्ययन कर लिया है। कर्ता का हमें पता है, कर्ता में एक वचन और प्रथम पुरुष होता है और प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता में। और हमने कर्म में पढ़ा कि कर्म में द्वितीया होती है। ठीक है। कर्म में कौन सी होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। तो द्वितीया का प्रयोग हमने देखा कि कर्म में होता है, इसलिए। और उसके बाद है आपका आज अभी हम जो प्रयोग होगा आगे चल करके अधिक करण का प्रयोग होगा। करण में हम जान पाएंगे कि कैसे प्रयोग होता है, उसके क्या नियम होते हैं, क्या रूल होते हैं। उन रूलों को, उन नियमों को हम देखेंगे। उसके लिए कुछ हिंदी में वाक्य बने होते हैं। उन वाक्यों में कुछ चिन्ह होते हैं। उन चिन्हों से भी पता लग जाता है कि इसमें कौन सा वचन पुरुष प्रयोग होगा या इसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग होगा। उसमें कैसे पता लगेगा? जैसे कर्ता ने, कोई राम ने देखा, तो राम ने देखा तो रामः प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि राम कर्ता है और कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा। ये आप सबको पता है। और अगर ये कहें राम ने श्याम को देखा, किसने? राम ने श्याम को देखा, तो को किस में प्रयोग होता है? कर्म में, कर्ण में, सॉरी कर्म में होता है। कर्म में कौन विभक्ति होती है? द्वितीया। इसलिए नियम संख्या 3 कहती है कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। तो कर्म में द्वितीया होती है। तो हमने देखा कि श्याम को, तो क्या श्यामम, श्याम को में क्या हो जाएगी? श्यामम, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना है। ठीक है। ऐसे ही कर्ण आदि का प्रयोग होगा। तो जिस प्रकार से राम के द्वारा, राम से, अथवा राम के लिए, अथवा राम का है, की है, जो भी संबंध हम बताते हैं या मैं पर का प्रयोग होता है, उनसे भी हम पता लगा लेते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा।
इसलिए जब हमें उस विभक्तियों का प्रयोग करना है तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि अब हमारे लिए कारक जरूर हमें परिचय होने चाहिए। चलिए एक एक इनको एक बार दोहरा लीजिए, सभी दोहरा लीजिए। आचार्य जी सर जी मेरे पुस्तक नहीं आई अभी। कर्ता ने कर्म को कर्म से आवाज आ रही है मेरी आप सबको? हाँ जी, आवाज आ रही है। आचार्य जी कर्ण का मतलब क्या होता है? कर्ण। कर्ण माने साधन के द्वारा। अच्छा, कर्ण का मतलब खुद ही वो हम्म, होता है। Okay, हम्म, जी। कारण। मेरी आवाज आ रही है क्या उधर? सबको आ रही है। जी जी आचार्य जी मेरी पुस्तक नहीं आई अभी। जी मैं क्या बताऊं, अभी समय नहीं मिल पाया मेरे को। जी हाँ, समझ में नहीं आ रहा है ना। क्योंकि बहुत इधर उधर का भागम भाग चल रहा है। जी अभी थोड़ा देख सा रही फ्री सा हुआ हूँ क्योंकि एग्जाम चल रहे थे तो एग्जामों में गया हुआ था। हूँ। जी ठीक है, तो अब मैं आपको एक आध दिन में भेज देता हूँ। अभी आजकल मैं हरिद्वार में हूँ लगातार लंबे समय तक। ठीक है, तो अभी हमने कारकों को देख लिया। मैं आपसे सबसे पूछता हूँ, अब बुकों को मत देखो। अगर बुक देख ली होंगी आप सबने, देख ली तो कर्ता कर्ण इनका अच्छा कुमारी जी, बिना देखे कारकों के नाम बोलो सारे। कारकों के नाम यानी उनके चिन्ह बोलूं? हम्म कर्ता ने कर्म को कर्ण से बिना देखे। बिना देखे बोल रही हूँ। बुक इधर है, अलग है, मैं इधर हूँ। हम्म 3 तो याद है, अब बाकी कर्ता ने कर्म को कर्ण से, फिर आगे आएगा से के द्वारा। संप्रदान से जुड़े आपदान से कर के लिया द्वारा। ऐसे ही। निकुंज जी, हाँ। हेलो। हाँ बबीता। निकुंज जी बोलो, बिना फिर देखे बोलना है। हाँ जी, मैं म्यूट पे था। जी मुझे याद नहीं, कोशिश करता हूँ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान में पर आ, फिर क्या होता है? अपादान, फिर फिर तो पता नहीं संबंध का के की अधिकरण में पर। हाँ, अपादान से। अच्छा, अपादान से होता है। जी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से, अपादान में, अपादान में पर होगा, अरे अपादान से। अपादान से। अच्छा, तो ये हम्म, कर्ण जो होता है, कर्ण में के द्वारा बोलना चाहिए कि कर्ण भी से होता है? नहीं, अकर्ण में क्या है, से या राम के द्वारा राम से। लेकिन जो ये अपादान है ना, अपादान है पंचमी। पंचमी का मतलब होता है अपादान से, यानी किसी से दूर हो रहा है, दूरात। अच्छा। तो वो से वाला दूसरा से है, और जो ये से है ना राम, वो अलग है। अच्छा, के द्वारा और अच्छा उससे समीप दूर। अच्छा, ओके, समझा। मुझे कोई सेंटेंस ठीक अरे है, मैं तो इधर ही आ। तो आगे देखेंगे। संख्या 3, सॉरी 6। संस्कृत में च को क्या कहते हैं? और का प्रयोग एक शब्द के बाद कीजिए। अर्थात हिंदी में जहां और लगता है, संस्कृत में च एक शब्द के बाद में लगेगा। जैसे राम, जैसे फल और फूल, इनमें जो संस्कृत में प्रयोग होगा वो क्या होगा? फलम पुष्पम च। ऐसे नहीं होगा फलम च पुष्पम च, ये अशुद्ध वाक्य है। इसी प्रकार राम और कृष्ण, तो रामः कृष्ण च, कृष्ण प्रयोग कब होता है? तो ये जो चा का प्रयोग होता है वो एक शब्द के बाद प्रयोग होगा। अच्छा। ठीक है, इतना केवल समझेंगे इसको। चलिए अब आप वाक्य बनाएंगे। वीरेंद्र जी,
उदाहरण वाक्यम प्रयोगा कुरु। राम ने शीघ्रं वदतु महोदय। तत्सत् बनवाया। वीरेंद्र महोदय कथं करोति महोदय? गलत है। मुझे मुझे लगता है कि शायद डिस्कनेक्ट हो गया। नहीं जो हैं जुड़े हुए वो। चलो आप बोलो कुमारी जी। नहीं, वो हिंदी में सेंटेंस बोलना है, उसकी संस्कृत बनानी है या जो यहाँ लिखा हुआ है उसमें संस्कृत से? का बना हुआ है उसको हिंदी में बनाना है। अच्छा, संस्कृत जो लिखा हुआ है, अत्र एका बालकः अस्ति। इसका क्या अर्थ है? यहाँ यहाँ एक बालक है। अत्र एक बालक अस्ति, यहाँ एक बालक है। ठीक है, आगे सुमन जी बोलेंगी। आचार्य जी मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब कक्षा अभी तक मैं समझ नहीं पा रही हूँ अच्छे से। मैं उसमें तो आती हूँ आपके पास, अच्छा सुनिए, पीडीएफ आपके पास है? जी। हाँ, और आपके तब पास मैं यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग भी है? हाँ जी, देखिए आपने रिकॉर्डिंग जो आप भेजते हैं वो। हाँ जी, कुछ रह गई यूट्यूब कुछ पे दिक्कत। हर कक्षा को डाला जा रहा है। जी तो उसको अगर एक दो कक्षाओं को, पहली कक्षाओं को तो सुन लो। इतने दिन कक्षा बंद रही है तो इसमें जो पीछे का अभ्यास था यूट्यूब पे जा करके उसको सुन लेते तो पिछला सारा अभ्यास हो जाता, सुनने मात्र से हो जाता। आपने शायद सुना नहीं सुमन जी, नहीं सुना ना यूट्यूब पे? जी, वो थोड़ा नहीं पहले मतलब थोड़ा सुना, थोड़े अभी रह गए हैं, और कल मेरा वो खत्म हो गया था नेट पैक, तो मैंने करवा लिया है, अब मैं सुनूंगी आज से। हाँ, लगातार सुनिए आप उसे ना, जब समझ में आएगा। नहीं जी सुनोगे, नई पीडीएफ देखोगे। चलो आपके पास तो चलो नई है पुस्तक, बहुत सारे लोगों के पास पुस्तक नहीं, तब भी वो पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं। अच्छा बुजुर्गों को पहले जो कक्षाएं चली है ना, उन्होंने सबको पीडीएफ से पढ़ाया है। पुस्तक किसी के पास नहीं थी, अब तो पुस्तक पहुंच गई है, बस संयोग समझ लो सबके पास। जी ठीक है, तो जब तक जी पुस्तक नहीं पहुंच रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ना नहीं है। पुस्तक जब आएगी आपको पढ़ना है। ठीक है, जी अच्छा। अभ्यास करेंगे। जी हाँ। हाँ, निकुंज जी आगे बोलेंगे। जी अत्र द्वौ द्वौ मनुष्यौ स्तः। हम्म अरे 10 मिनट बचे हैं मीटिंग में। ये रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंगली होता है शायद। यहाँ दो मनुष्य हैं। स्तः, स्तः हैं पढ़ेंगे स्तः को, या स्तः रहते हैं? हैं, हैं। स्तः पढ़ा नहीं आपको? अस्ति स्तः संति, अच्छा, ये मैंने नहीं पढ़ा। तो पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये अभ्यास 4 में ही है। अस्ति स्तः संति। अस होना है। ठीक है जी आचार्य जी। आगे बोलिए सुरेंद्र जी। अत्र वीरेंद्र। त्रयः नृपः सन्ति। हम्म यहाँ 3 राजा हैं। हम्म ठीक है, आगे वीरेंद्र जी, आवाज आ रही है वीरेंद्र जी? चत्वारः ग्रामः, 4 गांव है। अच्छा, है आगे कि इसमें बोलिए। नहीं? है लगेगा इसमें? हाँ, ठीक है। पंच 5 पुस्तकानि, 5 पुस्तकें हैं। ठीक है निकुंज जी। षट पुष्पाणि, 6 पुष्प हैं। सप्त बालिकाः, 7 बालिकाएं बालिका हैं। ठीक है, नील बोलिए, अष्टग्रहणानि। नीलम जी बोलेंगी। अष्टग्रहणी, 8 गृहणियां, 9 हम्म, विद्यालय, 9 विद्यालय। बस ठीक है, आगे निकुंज जी।
आचार्य जी अभी पीडीएफ भी यहाँ पे शेयर कर दें क्या, अगर जैसे नीलम जी नहीं देख पा रही हैं, नहीं सुमन जी नहीं देख पा रही हैं, यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर सकते हो। स्क्रीन शेयरिंग करके ऑन कर दें क्या, उसको फिर पढ़ पाएंगी। हाँ ये कर सकते हो, लेकिन अब अभी तो आपकी कितनी मिनट बची हैं? अभी 7 अब मिनट तो दिखा रहा टाइम है। भी कम है। 7 मिनट बता रहा है, तो 5-7 मिनट और कर लेना, बाद तक दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं ना, तो वो वीडियो तो एक ही में जुड़ जाएगी ना। हाँ हाँ 10 मिनट और कर लेंगे, आचार्य जी शेयरिंग ये कर दो। 8वां जो बोले हैं अष्टग्रहाणी, तो 8 घर हैं बोलेंगे ना, 8 घर हैं। हाँ 8 घर हैं, ठीक है। केवल 8 घर, और हैं तो अपनी तरफ से लगा सकते हैं हम। ठीक है। ठीक है, आगे चलिए, निकुंज जी बोलो। जी नव विद्यालयः, 9 विद्यालय हैं। हम्म, आगे निर्नव जी। 10 पाठशाला, 10 पाठशाला, हाँ 10 पाठशाला है। हाँ तो ठीक है, आगे बोलिए सुरेंद्र वीरेंद्र जी। अच्छा। वह किम करोति, वह क्या करता है। अच्छा ठीक है, आगे सह कुमारी पठती, जी। पढ़ता है। ठीक है, त्वम किम करोषि, तुम क्या करते हो। नहीं, तुम क्या ठीक है। करोगे। करोगे, अच्छा नहीं, नहीं आचार्य करोगे, जी करोगे बताइए, कहाँ से आएगा, तुम क्या करोषि करते हो। करते हो। क्या अहम करते हो। भोजनम करोमि, मैं भोजन करता हूँ। ठीक है। ये करना। आखिरी सेंटेंसेस, अपि अत्र एव पठति। है, सब वह भी यहाँ वह वीरेंद्र जी भी यहाँ आपका है पढ़ता है। सेंटेंस। वह अपि अत्र एव पठति, वह भी यहाँ पढ़ता है। यहाँ ही पढ़ते। बहुत सारे। हम्म, हो एव गए। क्या होता है। एव, एव माने ही, भी, अच्छा एव का अर्थ होता है भी, नहीं एव का अर्थ होता है ही, और आपी का अर्थ होता है भी। अच्छा ही। एव का क्या हम्म, है। एव का अर्थ ही। होता है ही, इसमें ही, लिखा तो है, चौथे अभ्यास में देखोगे शब्दकोश में। एव ही, हाँ जी हाँ जी। हम्म तो इसका क्या अर्थ हुआ फिर, वह भी यहाँ ही पढ़ता है। पढ़ता है, हाँ वह भी यहाँ ही पढ़ता है। अच्छा, वह भी यहाँ ही पढ़ता है। अच्छा, हम्म बढ़िया। ठीक है, जी ठीक है। तो आज का पाठ इतने रखेंगे, और आप लोग इन्हें एक बार शब्दकोश को देख लेना। 4 अभ्यास जो 1 2 3 4, चारों अभ्यासों के शब्दकोश देखो, इनमें फिर आगे चल के ये वाक्य बनाने हैं आपको, तो अगली बार जो कक्षा होगी उसमें आपको वाक्य बनाने हैं। जी अच्छा, ठीक है, ठीक जी चलो ठीक जी है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। धन्यवाद आचार्य जी। है, धन्यवाद। सभी को प्रणाम। प्रणाम। ओम का उच्चारण। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। राम आचार्य जी। आप सबको स्वागत है आरिफ GHEL में कल। निकुंज जी आ जाओ।
हाँ जी, कोशिश करते हैं। किस समय आना है आचार्य जी? रामदेव जी पहुंचेंगे लगभग 9 बजे। अच्छा, तो तो वहीं आप आप ना, कहाँ, किस हाँ समय? हमारे यहाँ आएंगे। अच्छा, 9 बजे। 8:30 बजे हवन शुरू हो जाएगा, तो 8:30 बजे तक आ जाओ। अच्छा, जी आचार्य। आपके गुरुकुल में जी, ठीक है। मैं तो सुरेंद्र जी आपके पास दिल्ली आऊंगा, वीरेंद्र जी। आइए ना, हाँ, most आइए welcome। आइए। हम हाँ बहुत देखिए, हम कब आ रहे हैं? आऊंगा जैसा भी टाइम लगेगा, आ जाओ आ बस जाओ आ जाओ। पर जल्दी आ रहा बहुत हूँ। अच्छा, बहुत आइए अच्छा कुछ लगेगा, धन्यवाद आपका। आइए। जी। वेद पंजाबी भी में चर्चा कैसे हो